को विधायक बनाएंगे, बेटे को भी विधायक बनाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के मुर्गी मारेंगे, सुअर मारेंगे। यही हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग झारखंडी बने हैं। हर एक चीज के लिए आंदोलन, फिर भी जेटेट नहीं हो रहा है। आज 9 साल से जेटेट नहीं हुआ। जेटेट नियमावली की अलाउ किया, उसके बाद माया योजना। अभी सरकार तो खाली माया योजना और दारू कहाँ चलेगा, दारू में टैक्स कैसे मिलेगा, यही शिक्षा नीति चल रहा है। और शिक्षा मंत्री ही चला गया हम लोग का, लेकिन जेटेट का कोई हाल नहीं निकला अभी। मंत्री जी, आपकी मैडम तो जीप के बोनट में बैठ करके है सो अनाउंस करने चलती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अगर युवा जेटेट के परीक्षा ही नहीं पास किए हुए रहेंगे तो आने वाले समय में शिक्षक का जो एग्जाम आप लेंगे उसमें कैसे बैठेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा तो इस्तीफा दे दीजिए ना, हम लोगों को हवाले कर दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के धुरवा स्थित पुराने विधानसभा के मैदान में और आपको बता दें हमारे पीछे आप जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं वो सभी जेटेट के अभ्यर्थी हैं और झारखंड में आज तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि विवादों से नाता नहीं रहा हो। आज 25 साल हो गए हैं झारखंड की राजधानी बने हुए और आप झारखंड को बने हुए, और आपको बता दें कि जितने भी परीक्षाएँ हुए हैं अक्सर विवाद में रहा है, चाहे वो जेटेट हो या फिर जेपीएससी हो, एसएससी हो, ये सभी जो है विवादों में रहा है। और आपको बता दें कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है पूरे 25 सालों में आज तक सिर्फ 2 बार हुआ है और इसी को लेकर के यहाँ जो अभ्यर्थी है आज विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। और आपको बता दें कई वर्षों से ये तैयारी कर रहे हैं, लगभग 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, 9 सालों से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के आक्रोश है और आज विधानसभा का घेराव करने भी पहुँचे हैं। चलिए उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो। जेटेट एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह, सिर्फ 2 बार एग्जाम लिया गया है, क्या कहेंगे? जेटेट का परीक्षा जो है सो झारखंड में मात्र 2 बार हुआ है। 2013 में हुआ था और उसके बाद 2016 में हुआ था। 16 के बाद 9 साल बीत गए। 9 साल में 9 बार परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ की निरंकुश सरकार, निकम्मी सरकार है सो परीक्षा का आयोजन नहीं करा रही है। कभी नियमावली में फंसा देती है तो कभी है सो यहाँ की गंवार शिक्षा मंत्री जो बनते हैं उन लोगों को नियम का है सो पता नहीं होता है कि किस तरह से हम नियम को बनावें और किस तरह से परीक्षा का आयोजन करें। हम यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 9 साल में 9 बार परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था, तो क्यों नहीं 2 बार 3 बार भी लिए? क्या आपका कारण है? आप लोग का चुनाव का जो टाइम रहता है वो चुनाव कैसे आप लोग सही से करवा लेते हैं और सही टाइम से करवा लेते हैं? अभ्यर्थियों को, युवाओं को आप लोग परीक्षा का आयोजन सही समय से क्यों नहीं करवाते हैं? क्या आपका नियत है? शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना है? यहाँ के युवा को गंवार रखना है? यहाँ के बच्चे को गंवार रखना है? यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखना है क्या? हम यही पूछने के लिए आज आए हैं और आज हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे, पूछेंगे कि आप यहाँ के युवा को क्यों हमेशा छलने के काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा तो इस्तीफा दे दीजिए ना, हम लोगों को हवाले कर दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। जिस तरह से नायक फिल्म में है सो अनिल कपूर को है सो 1 दिन के लिए सीएम बनाया गया था, आप 6 महीना के लिए शिक्षा व्यवस्था मेरे को दे दीजिए, हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे। कैसे समय से एग्जाम लिया जाता है, कैसे समय से रिजल्ट दिया जाता है और कैसे समय से युवाओं को है सो रोजगार दिया जाता है। आप अभी इससे पहले जितने भी शिक्षा मंत्री बने 8वां 9वां मैट्रिक फेल, अभी तो शिक्षा का विभाग है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हम सुने कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर वाला दिमाग लगा में आज हम लोग उनको बोलने आए हैं कि इंजीनियर वाला दिमाग लगाइए और यहाँ के युवाओं को समय से परीक्षा कराइए। मुख्यमंत्री जी, आपकी मैडम तो जीप के बोनट में बैठ करके है सो अनाउंस करने चलती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अरे आप युवाओं को परीक्षा ही समय से नहीं लीजिएगा, पात्रता परीक्षा ही का आयोजन नहीं कीजिएगा, अगर युवा जेटेट के परीक्षा ही नहीं पास किए हुए रहेंगे तो आने वाले समय में शिक्षक का जो एग्जाम आप लेंगे उसमें कैसे बैठेंगे? आप आंदोलनकारी का बेटा तो जरूर है, लेकिन दुख का आपको ज्ञान नहीं है, दुख तो कभी झेले नहीं है। अच्छा ये बताइए, अच्छे मंत्री शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार पाए तो आपको 1 दिन के लिए मंत्री बनाया जाए तो आप सुधार दीजिएगा? 1 दिन के लिए नहीं, हम 6 महीना के लिए मांग रहे हैं कि अगर आपसे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रहा है तो एक विधेयक लाइए
विधेयक ला करके आप है सो ध्वनि मत से अभी सत्र चल रहा है, उसमें ध्वनि मत से पास कराइए और मुझे शिक्षा मंत्री 6 महीना के लिए बना दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि पैसे के लिए राहुल कुमार क्रांति बोल रहा है। जो पेमेंट होता है ना, आपको दान कर देंगे, जनता को दान कर देंगे और हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करके और 6 महीना क्या 5 महीना में सुधार करके दिखा देंगे और इस्तीफा भी दे देंगे। हमें कोई लालच नहीं है मंत्री बनने का, लेकिन आप में अगर थोड़ा सा भी शर्म है और नहीं संभल रहा है शिक्षा व्यवस्था तो आप मुझे दे दीजिए, या इसमें से जितने भी युवा हैं किसी को भी चुन करके आप शिक्षा मंत्री बना दीजिए। शिक्षा का व्यवस्था देखिएगा कि कैसे सुधरता है। जेटेट एग्जाम को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एग्जाम नहीं हुआ सर, क्या कहेंगे, यही हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग झारखंडी बने हैं। इससे बड़ा तो दुर्भाग्य हो नहीं सकता। पहले बिहार था, बिहार से जब अलग हुआ, बिहार का 46% हिस्सा झारखंड बना, तो हम लोग सोचे थे, नया उम्मीद लेके जी आए थे जी नहीं बहुत बढ़िया होगा, झारखंड अलग हो गया, अब बहुत सारा वैकेंसी मिलेगा, जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात है 25 साल में खाली 2 ही बार जेटेट हुआ है। कोई भी वैकेंसी देखिए, हर एक पोस्ट का पद खाली है, रिक्त है, बहुत सारा पद रिक्त है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। 2024 से इलेक्शन आने से पहले ठीक फॉर्म निकाल लिया, फॉर्म भरवा दिया, अब बच्चा को वो उम्मीद पे आ गया जी नहीं अभी एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म वैसे मामला शांत पड़ गया। हम लोग पहले जेटेट के नियमावली के लिए लड़ेंगे, इसके सिलेबस के लिए रोल में आंदोलन करेंगे, हर एक चीज़ के लिए आंदोलन। कितना आंदोलन करेंगे बताइए, हर एक चीज़ के लिए आंदोलन, फिर भी जेटेट नहीं हो रहा है। आज 9 साल से जेटेट नहीं हुआ, कोई टीजीटी का वैकेंसी नहीं है। अभी नया नीति क्या लागू किया, 2020 का शिक्षा नीति लागू कर दिया जी, टीजीटी रद्द कर दिया, टीजीटी का वैकेंसी नहीं आएगा, माध्यमिक आचार्य बना दिया। ये कौन सा, अभी तो हर स्टेट में टीजीटी का वैकेंसी है। अपना पड़ोसी देश बिहार को जिससे अलग हुए हैं उसी से सीख लीजिए कृपया। हम लोग का झारखंड सरकार जी वो कैसे वैकेंसी पे वैकेंसी दे रहा है, बच्चा को कैसे रोजगार दे रहा है। हम लोग का कोई रोजगार नहीं है 9 साल से, हम लोग परेशान है। युवा सब देखिए, हर एक का वही एज लगभग क्रॉस करने वाला है, सबका एज 30-35 होने वाला है। अब इसका रोजगार का एक ही उपाय है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका क्या होगा। बाप माँ भी उम्मीद लगा के बैठा है जी बेटा मेरा पढ़ा लिखा हुआ है बहुत, अब नौकरी मिलेगा, लेकिन इधर सरकार ने मैया योजना के बाद बेटा योजना आएगा। 2024 से पहले वही जेटेट नियमावली अलाउ किया, उसके बाद मैया योजना। अभी सरकार तो खाली मैया योजना, और दारू कहाँ चलेगा, दारू में टैक्स कैसे मिलेगा, यही शिक्षा नीति चल रहा है। शिक्षा नीति उससे तो कुछ होगा नहीं। हम लोग का जो शिक्षा मंत्री था उसके पास हम लोग जब गए थे तो बोले हाईकोर्ट में केस चल रहा है। भाई हाईकोर्ट में केस चल रहा है, सहायक चर्चा के लिए, शिक्षा मंत्री को ये भी नहीं पता है कि हम लोग किस लिए आए हैं, किस पर्पज से बात कर रहे हैं। तो वो तो चलिए ऊपर वाले हाथ में चल गया, 2 बार शिक्षा मंत्री ही चला गया हम लोग का, लेकिन जेटेट का कोई हाल नहीं निकला अभी तक। बीबी को विधायक बनाएंगे, बेटा को भी विधायक बनाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के मुर्गी पालेंगे, सुअर पालेंगे, उसको मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। पहले घर परिवार नहीं चलता था, खुद मुख्यमंत्री 5 साल से पहले से, लेकिन पैसा कम पड़ जा रहा है, अपना बीबी को भी विधायक बनाए गांडे से। अब कुछ देर बाद अपना बेटा को भी विधायक बनाएंगे, तो है हम लोग मुर्गी पालेंगे, सुअर पालेंगे, यही काम रह गया। तो आप ही लोग बोल रहे हैं मुर्गी पालो, कुकुर पालो, वही तो बोला है वही तो बोला है ना। अच्छा, वही हम लोग बीएड करके मुर्गी पालो, सुअर पालो, वो भी एक बिजनेस है। बिजनेस क्या नहीं है, डिलाइट करके मुर्गी पालेंगे, सुअर पालेंगे, इसके लिए क्या किया, इसीलिए पढ़ाया था, उसके लिए मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए बीएड और डिलाइट करना पड़ता है। जैसा कि आप तो जानते हैं कि ये जो खड़ी जो हो गया, अगर खड़ी बार बार बिगड़ती है तो इसको हम लोग क्या करते, फेंक देते। अरे यहाँ तक कि चाइनीज सामान को कोई भरोसा नहीं रहता, लोग छोड़ देते हैं, लास्ट में सस्ता तो रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। उसी तरह से यहाँ के जो मंत्री जो विधायक लोग हैं ना, मुझे लग रहा है चाइनीज जैसा ही है। उन लोगों पर सभी लोगों का भरोसा टूट गया है, सिस्टम में आप लोग रहने लायक नहीं है। कारण क्या है कि ये सभी बच्चे लोगों का जो अंदर से जो 9 साल से जो माँ जो अपने स्वप्न देख रही बेटे के लिए कि मेरा बेटा एक दिन क्या बनेगा, टीचर्स बनेगा, कांस्टेबल्स में बनेगा, पुलिस विभाग में जाएगा, एसएससी में जाएगा,
और उसका सारा स्वप्न जो हो गया जेपीएससी से लेकर सभी बर्बाद हो जा रही। बताइए उस माँ की दुआ लगेगी कि नहीं? कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं। थोड़ा शर्म कीजिए मंत्री जी, कम से कम आपसे निवेदन से, अधिकारियों लोग से भी निवेदन से कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को आप लोग बचा लीजिए। नहीं तो जानते हैं ना, ऊपर वाले की जब आदेश होगी ना, कहीं का नहीं रहिएगा। देखिएगा अगर झारखंड के लोगों के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा ना, तो एक दिन आपके साथ जो हो गया पूरा बर्बाद हो जाइएगा। देख रहे हैं कि झारखंड में बहुत सा अधिकारी भी जो बर्बाद हो गए हैं अभी के समय में, कहीं का नहीं है, सब जनता जान चुकी है। उसी तरह से एक दिन आप भी बर्बाद हो जाइएगा, मंत्री लोग, नेता लोग, सब लोग बर्बाद हो जाएगा। अरे जिंदगी चल जाएगी, कम से कम इन लोग का जिंदगी तो बचाइए।